धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजी 8 उत्तम आनंद का वही हुआ है जो इस देश में ईमानदार अधिकारियों का, ईमानदार जजों का होता है। उत्तम आनंद माफियाओं का केस देख रहे थे। वह एक ऐसे मामले को देख रहे थे जिस पर हाथ डालने की हिम्मत मुख्यमंत्रियों तक की नहीं होती है। धनबाद का सिंह मेंशन, रघुकुल और वासेपुर गैंग, यह तीन गैंग धनबाद के कोयला खदानों पर इस कदर राज करते हैं मानो वह भारत के तालिबान हों। उन इलाकों में पुलिसिया गुर्गों की तो छोड़िए, मंत्रियों की, अधिकारियों की, आईबी की, जांच एजेंसियों की नहीं चलती है। जिस कानून और व्यवस्था की हम रातों दिन दुहाई देते रहते हैं, जिस एसआईटी, एनआईए से लेकर सीबीआई, आईबी और रॉ की बातें करते रहते हैं, जो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ तमाम आंदोलनकारियों को कुचल कर रख देता है, जो पुलिस इनकाउंटर से लेकर और हिरासत तक में हत्याएं कर देती है, उस पुलिस वालों की, उन जांच एजेंसियों की बकरियों की तरह, मेमने की तरह आवाज निकलने लगती है जब यह माफियाओं के इन अड्डों पर पहुंचते हैं। धनबाद का झरिया इलाका इसीलिए प्रसिद्ध है। आपने सिनेमा देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो कहानी है उससे कई गुना ज्यादा दुर्दांत कहानी अगर आज की आज, अभी की तारीख में आप धनबाद और झरिया के उन कोयला खदानों में पहुंच जाएं तो आपको बहुत साफ दिखाई देगा, बहुत साफ दिखाई देगा कि कानून और व्यवस्था के राज की बात करने वाली हमारी संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए मंत्री और सांसद और बड़े बड़े नेता और पुलिस के एक से बढ़कर एक अधिकारी कैसे मेमने बन जाते हैं इन माफियाओं के आगे। माफियाओं का तीन गुट है, रघुकुल, सिंह मेंशन और वासेपुर। दो पर हिंदुओं का राज है और तीसरे पर मुसलमान का राज है। आपने उसमें नाम सुना होगा सिनेमा में सूरजदेव सिंह का, फहीम खान, सरदार खान। ये सारे लोग जिंदा लोग हैं। भले इनकी पीढ़ियों में से व्यक्ति मरते चले गए, जेलों में चले गए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सल्तनत बनी हुई है और उसी सल्तनत को चुनौती देने का काम उत्तम आनंद कर रहे थे। उत्तम आनंद एडीजी थे। जी हां, धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे, जिन्हें बुधवार की सुबह उस वक्त एक टेम्पू ने मार दिया जब वह टहल रहे थे, दौड़ रहे थे। सुबह के 5 बजे, 5:30 बजे का वक्त था और उनकी लाश 1.5 घंटे बाद, तब वह जिंदा थे, अस्पताल ले जाई गई, जहां सुबह 9:30 बजे इमरजेंसी में, सर्जिकल इमरजेंसी में उनकी मौत हो गई। बहुत साफ है कि इस तरह के मामलों में अगर आप हाथ डालते हैं तो आपका हश्र वही होगा जो उत्तम आनंद का हुआ है। अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर की धरती धनबाद और झरिया में अगर इस तरह के अधिकारियों के मरने की गिनती करेंगे तो शायद आप थक जाएंगे कि जिन लोगों ने भी प्रयास किया है इन माफियाओं पर अंकुश लगाने का, जिन भी ने कोशिश किया है कि कैसे इसे रोका जाए, उन सरकारी अधिकारियों का या तो ट्रांसफर करा दिया गया या उन्हें भ्रष्ट बना दिया गया या मार दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे उत्तम आनंद को एक टेम्पू के जरिए हत्या कर दी गई। वह टेम्पू चोरी का है, अब पकड़ में नहीं आएगा, अधिकारी पकड़ में नहीं आएंगे। अगर झारखंड पुलिस बहुत सक्रिय हुई, बहुत ही ज्यादा हेमंत सोरेन ईमानदार हुए, तो वह चोरी करने वाले टेम्पू वाले को पकड़कर गिरफ्तार करके बंद कर देंगे। क्योंकि माफियाओं पर हाथ डालने की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि झारखंड का चुनाव का जो पैसा है, जो रुपया है, वह इन सिंह मेंशन, रघुकुल और वासेपुर के तौर तरीकों से ही चुनाव में आता है। हालांकि यह पुरानी बात हो गई है कि अकेले रघुकुल और सिंह मेंशन और वासेपुर, फहीम खान, सूरजदेव सिंह, अब उनके 2 पुत्र, एक पुत्र है और एक भतीजा, संजीव सिंह और नीरज सिंह। नीरज सिंह मारे जा चुका है और उनकी पत्नी इस समय कांग्रेस से विधायक है। ध्यान दीजिएगा कि माफिया राज में किसी और का कोई राज नहीं है, कानून का राज नहीं, पुलिस का नहीं राज। वह आदिवासियों का इलाका है और उस आदिवासी इलाके में पूरब से गए इन माफियाओं ने ऐसी पैठ बनाई है कि सरकार हिलती है, बाकायदा हिलती है, किसी की हिम्मत नहीं
चाहे वह सरकार का कोई कारिंदा नहीं है कि माफियाओं ने जिन कोयला खदानों के गढ़ों पर कब्जा किया है, ले रखा है, उसे रोक लगा दे। जो भी कंपनी को अगर ठेका लेना है, धनबाद हो चाहे झरिया हो या झारखंड के दूसरे कोयला खदान हो, अगर उन्हें ठेका लेना है तो इन 3 गिरोहों के बगैर ठेका नहीं ले सकते। हालांकि अब गिरोहों का विस्तार हो गया है और दूसरे आदिवासी नेता, दलित जातियों के नेता, पिछड़े नेता भी उभर आए हैं और वह भी माफिया में तब्दील हो गए हैं। यहां तक कि वहां से जीतने वाले सांसद और विधायक भी माफिया सिस्टम के ही साथ काम करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक यह है कि जहां उत्तम आनंद सारे कानून व्यवस्थाओं के बावजूद मारे गए हैं, इन माफियाओं का बाल बांका नहीं होगा। गुनाह क्या था उत्तम आनंद का? सिर्फ इतना कि वह सुनवाई कर रहे थे उन माफियाओं का जो कि हाई प्रोफाइल रघुकुल और मेंसन मेंसन से जुड़े हुए थे। उनके नाम हैं जिनकी सुनवाई हो रही थी और हाल ही में याचिका खारिज की थी। अमन सिंह, अभिनव प्रताप सिंह, रवि ठाकुर सिंह, ये सारे माफिया हैं जिनकी हाल ही में उत्तम आनंद ने जमानत याचिका खारिज की थी। बहुत साफ है कि क्यों उनकी हत्या हुई। इन हत्याओं के पीछे का राज यह है और जो मूल है कि इन माफियाओं का सिस्टम खत्म नहीं होता है। वासेपुर में फिर आपको बता देना चाहता हूं कि वासेपुर में जो आपने गुंडागर्दी, जो माफिया सिस्टम देखा था, वह कुछ भी नहीं है आज की स्थिति में। आप इसी से समझ सकते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टरों को इतना भरोसा नहीं था। कोई एक सीन धनबाद और झरिया का नहीं है उस फिल्म में। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस इलाके में जाके शूट कर सके। और जिस भी सांसद और जिस भी विधायक और जिस भी नेता और जिस भी सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार को आप जानते हैं धनबाद और झरिया में, उसकी हिम्मत नहीं कि वह आपके माइक पर, वह आपके आईडी पर, वह औपचारिक तौर पर इन माफियाओं के खिलाफ एक शब्द बोल दे। हो सकता है कि हम भी कल को बोले धनबाद की धरती पर तो मार दिए जाएं। ऐसा सिस्टम बना रखा है। और माफिया राज का एक चुनौती देने वाला जज उत्तम आनंद, जो कि जमानत याचिका सिर्फ खारिज किया था, इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ माफियाओं को और उन्होंने उनकी कल हत्या करा दी। और कानून के राज पर आप यकीन करिए, अगले 6 महीने और साल भर का इंतजार करिए और जरा देखिए कि उत्तम आनंद के मामले में इन माफिया परिवारों पर हाथ डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है। खासकर तब जबकि विधायक उस क्षेत्र की कांग्रेस की हैं, नीरज सिंह की पत्नी हैं, संजीव सिंह की भाभी हैं, सूरजदेव सिंह की भतीजी पतोह लगती हैं। यानी माफिया सिस्टम का जो पूरा परिवार और ताना बाना है, उसी का राजनीति पर भी कब्जा है, कोयला खदानों पर भी कब्जा है, बाजारों पर भी कब्जा है, मॉल पर भी कब्जा है, ट्रांसपोर्ट पर भी कब्जा है। यानी जो कुछ भी आपको झरिया और धनबाद में करना है, अगर इनकी आंख और इशारे के खिलाफ आप जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। आप उत्तम आनंद के गति को प्राप्त होंगे और यह सब कुछ होगा उसी कानून के राज में जहां आंदोलनकारियों को ये जेलों में डालकर सड़ा देते हैं, जान से मार देते हैं, थानों में लोगों के मुकदमे नहीं दर्ज करते। ये वही पुलिस वाले हैं जो कुत्तों की तरह दुम हिलाते हैं इन माफियाओं के आगे और इनका सारा स्टेन गन और सारी बड़ी बड़ी बंदूकें आदिवासियों पर तो तन जाती हैं, लेकिन इन माफियाओं के आगे घुटने टेक के ये बैठ जाते हैं। सच यही है कम से कम धनबाद और झरिया के माफिया सिस्टम में जहां उत्तम आनंद की हत्या हुई है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।